आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो थाइमोसिन हार्मोन है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम देखें थाइमोसिन का फंक्शन, तो इसके जो डिस्टिंक्टिव रूल है वो इसकी एक्टिविटीज़ पे और इसके हॉर्मोन्स पे है। एंड दैट्स द रीज़न थाइमोसिन जो है डिवाइड करा गया है उनके फेजेस पे और उनके कोडिंग्स पे। दैट्स द रीजन थाइमोसिन A1 जो है ये बिलीव करता है टू बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ थाइमोसिन। इनफैक्ट ये थाइमोसिन जो है यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन 5 रिस्पॉन्सिबल पे काम करता है। अब देखो यहाँ पे हम जो टर्म लिया है फ्रैक्शन 5 रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी, ये है उसके एक रेफरेंडिक्स और एक सडनली चेंजेस रीजन पे। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये एक्टिविटी है फॉर द प्रिपरेशन इन रिस्टोरिंग इम्यून फंक्शन। अब देखो जैसे कि हम बात करें रिस्टोरिंग इम्यून फंक्शन की, तो हमने हमारी पहले की वीडियोस में बात करी है इम्यून रिस्पॉन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है हर इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इम्यून फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है फॉर द फॉरेन पार्टिकल्स और टू फाइट द एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर विद द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैथोजेंस। इस तरीके से इस इम्यून फंक्शन में इम्पॉर्टेंट रीजन जो ये है कि ये रिस्टोर करते हैं इन दी एनिमल्स रीजन। अगर हम यहाँ पे थाइमोसिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एनिमल्स में ही देखेंगे ये इम्यून फंक्शन एक्टिविटीज का, क्योंकि एनिमल्स के अंदर दे आर लैकिंग विद थाइमस ग्लैंड, क्योंकि हमें पता है एनिमल्स में थाइमस ग्लैंड एब्सेंट होती है और उसके प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं जो इम्यून फंक्शन करता है वो थाइमोसिन करता है। अब जैसे ये थाइमस ग्लैंड इज एब्सेंट इन द एनिमल्स इम्यून फंक्शन, इस तरीके से ये फाउंड होता है और इन्हांस करता है दी सेल मीडिएटेड रीजन्स पे। अब देखो जैसे कि हमने बात करी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, यहाँ पे जो सेल नेचर है उनकी जो स्ट्रेंथ है लड़ने की और उनकी इंफॉर्मेशन कोड करने की प्रॉपर रीजन्स पे, उस पे ये काम करता है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये सेल मीडिएटेड एक्टिविटी है ह्यूमंस में भी परफॉर्म करता है। इस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमंस में हम बोल सकते हैं ये दोनों पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और दैट्स द रीज़न इसका जो फ्रैक्शन 5 रिस्पॉन्सिबल यही काम आता है रिस्टोरिंग एक्टिविटी में। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा उस तरीके से जो एक्टिविटी है लिम्फोसाइट्स की वो भी डेवलप होगी। अब लिम्फोसाइट एक्टिविटी होगी तो हमने पहले पढ़ा था जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो 2 फॉर्म्स के अंदर अपनी लिम्फोसाइट्स में डिवाइड करते हैं फंक्शन अकॉर्डिंग। पहला कहलाता है बी लिम्फोसाइट, वेरेस दूसरा कहलाता है टी लिम्फोसाइट, जो डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं। टी लिम्फोसाइट हमने देखा था थाइमस रीजन से प्रेजेंट होता है और ये प्रोडक्शन जो होती है थाइमोसिन कंट्रोल करता है। इस तरीके से अगर हम देखें जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, हम बोलेंगे ब्लड शुगर लेवल में थाइमोसिन का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। ऐसे अगर हम बात करें ब्लड कैल्शियम लेवल की जो सेकंड ऑप्शन है, तो हम बोलेंगे कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है Ca+ फैक्टर, और ये Ca+ कंसिस्ट करते हैं बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो हम बोलेंगे ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड वाले की तो ये बोला इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यस हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देता है जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी है अभी उसके सेल मीडिएटेड रेंजेस पे। इस तरीके से ऑप्शन डी भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डिक्रीज नहीं करता है ब्लड आरबीसीज को, क्योंकि वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।